आगरा की उतंगा नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 8 शव बरामद, 4 लापता। प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबे थे 13 युवक। बिजनौर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़। आरोपी ने मासूम के साथ किया था दुष्कर्म। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के समीपुर रेलवे क्रॉसिंग पर हुई मुठभेड़। एटा के परौली गांव में चल रही थी अवैध हथियार फैक्ट्री। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। हथियार सहित उपकरण बरामद। प्रतापगढ़ में अवैध फटाखा फैक्ट्री का खुलासा। स्कूल परिसर में चल रही थी फैक्ट्री। 47 लाख के फटाखे बरामद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आगरा से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां खेरागढ़ विसर्जन हादसे के दौरान रेस्क्यू के दौरान एक और शव मिला है। अब तक 8 शव बरामद कर लिए गए हैं, 4 लापता है। एक का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। विसर्जन के दौरान 13 लोग डूबे थे। आपको बता दें, खेरागढ़ क्षेत्र में उतंगा नदी का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आगरा से आपको दे रहे हैं। खेरागढ़ विसर्जन हादसे के दौरान रेस्क्यू चल रहा था, एक और शव बरामद हुआ है। आपको जानकारी देते, अब तक 8 शव बरामद कर लिए गए हैं, 4 अभी भी लापता है। एक का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। विसर्जन के दौरान 13 लोग डूबे थे, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अब एक और शव जो है उतंगा नदी में मिला है। खेरागढ़ विसर्जन के दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ था और रेस्क्यू के दौरान अब एक और शव बरामद कर लिया गया है। अब तक 8 शव बरामद किए गए हैं, 4 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही एक का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जहां 72 जिलों के डीएम के तबादले पर रोक लगी है। चुनाव आयोग का आदेश 30 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। विधानसभा परिषद के लिए मतदाता सूची को लेकर आदेश जारी किया गया है। डीएम, एसडीएम के तबादले बिना अनुमति नहीं होंगे। तबादलों से पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। यह आदेश कानपुर देहात, उन्नाव में लागू नहीं होगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा। मेरठ, आगरा, वाराणसी के मंडलायुक्त भी नहीं बदले जाएंगे। झांसी, बरेली, लखनऊ मंडलायुक्त भी दायरे में आएंगे। तो देखिए लखनऊ से ये खबर, जहां 72 जिलों के डीएम के तबादले पर रोक लगी है। चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है, 30 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। विधान परिषद के 40 के लिए मतदाता सूची को लेकर आदेश जारी किया है। डीएम, एसडीएम के तबादले बिना अनुमति नहीं होंगे। तबादलों से पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। यह आदेश कानपुर देहात, उन्नाव में लागू नहीं होगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा। मेरठ, आगरा, वाराणसी के मंडलायुक्त भी नहीं बदले जाएंगे। झांसी, बरेली, लखनऊ मंडलायुक्त भी दायरे में आएंगे। गोरखपुर के मंडलायुक्त भी 30 दिसंबर तक बने रहेंगे। और बड़ी खबर बिजनौर से, जहां मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के समीपुर रेलवे क्रॉसिंग का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां मासूम के अपहरण मामले में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के समीपुर रेलवे क्रॉसिंग का मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है बिजनौर से। मासूम के अपहरण और दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी थी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के समीपुर रेलवे क्रॉसिंग का मामला बताया जा रहा है।
कल दिनांक 5 अक्टूबर 2025 को थाना नजीबाबाद में एक बच्ची को उसके घर से उठाकर ले जाना तथा उसके साथ गलत काम किए जाने के संबंध में तारीखी सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई थी। आज शाम को अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उससे पूछताछ की गई। विवेचनात्मक साक्ष्य संकलन के क्रम में उसके निशानदेही पे कुछ वस्तुओं को बरामद करने हेतु अन्य स्थान पर ले जाया गया था, जहां पर उसके द्वारा पूर्व से छिपा कर रखे गए कट्टे से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ उसके ऊपर फायर किया गया, जिससे उसके पैर में गोली लगी हुई, जिसे तत्काल चिकित्सीय उपचार हेतु भिजवाया गया है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई इस संबंध में की जा रही है। कोई भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होता है उसको अलग से अवगत कराया जाएगा। तो देखिए, मासूम के अपहरण और दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देते हैं। सहयोगी राजकुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, मासूम के अपहरण और दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है, क्या कुछ जानकारी? जी पायल, देखिए आपको बता दूं, ये पूरा मामला नजीबाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां 5 तारीख को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि अभियुक्त संदीप ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया है और दुष्कर्म की आशंका भी जताई थी। पुलिस तभी से आरोपी की तलाश कर रही थी और 6 तारीख की रात पुलिस और 6 तारीख को पुलिस ने जो है आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया था। और आरोपी की निशानदेही पर पुलिस अन्य साक्ष्य जुटाने के लिए घटनास्थल पर ले गई थी संदीप को, आरोपी को। इसी दौरान आरोपी ने वहां पहले से ही एक तमंचा छुपाया हुआ था, जिस तमंचे को मौका देखते ही आरोपी ने तमंचा निकाला और पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया था। पुलिस ने सूझबूझ के साथ जवाबी कार्रवाई की, जवाबी फायरिंग की, तो आरोपी के पैर में गोली लगी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान तमंचा और अन्य सामान बरामद किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी पायल। बिल्कुल, तो आरोपियों को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुठभेड़ के दौरान जो है गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए राजकुमार और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रतापगढ़ की पट्टी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखा निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यह फैक्ट्री किसी आम स्थान पर नहीं बल्कि सुखराज सिंह बालिका महाविद्यालय सब हाटात के परिसर में चलाई जा रही थी। ये फैक्ट्री पटाखा कारोबारी मदीना बेगम और उनके बेटों के सहयोग से चलाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से लगभग 47 लाख रुपए के अवैध पटाखे बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और इधर एटा के जैतरा पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। परौली गांव के जंगलों में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों दीपक और राजेश को गिरफ्तार किया। मौके से तमंचे, कारतूस और भारी मात्रा में असलहा बनाने के उपकरण बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपी पहले भी कई आपराधिक वारदातों में शामिल रह चुके हैं और एटा और आसपास के जिलों में अवैध असलहा बेचते थे। पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी, तो इस सूचना पर एसओजी की टीम और थाने क्षेत्र की टीम एक हमारे पूरे अभ्यास के तहत मौके पर पहुंची और वहां पर इनको लाइव तमंचा बनाते हुए पकड़ा गया है। इसमें 2 लोग, जिनका नाम दीपक कुमार पुत्र रामदीन निवासी परौली सुहागपुर थाना जैतरा, और दूसरा व्यक्ति है राजेश पुत्र ग्रीश, ये भी परौली सुहागपुर का है। इन दोनों को मौके पर पकड़ा गया है। इनसे हमें 5 अदद तमंचे बने हुए 315 बोर, 2 अदद अधबने तमंचे 315 बोर और काफ़ी मात्रा में शस्त्र बनाने वाले उपकरण भी मौके से पकड़े गए हैं। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके थाने स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां चित्रकूट में फल और सब्जी व्यापारियों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री शानू गुप्ता ने बताया कि गल्ला मंडी में फल सब्जियों को रखने के लिए बने टीन शेड को प्रशासन जबरन खाली करवा रहा है, जिससे व्यापारियों में गहरा आक्रोश है। उन्होंने बताया कि 2019 में धूस मैदान से रवीन मंडी में व्यापारियों को स्थानांतरित करते समय
3 टीन शेड देने का वादा किया गया था ताकि कच्चा माल सुरक्षित रखा जा सके, लेकिन अब प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर दुकानों को हटाना शुरू कर दिया, जिससे व्यापारी भयभीत हैं। मंडी से परेशान होकर हमारे सेट पूरे खाली कराए जाने के उद्देश्य से जब इंदु प्रकाश जी थे, उन्होंने कहा हम आपको एक एक सेट देते हैं, आप नीलामी बोलो दुकानों की। उन्हीं के लिए हम लोगों ने किया। आज प्रशासन हमारे ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाकर वो खाली करवाना चाहता है। हम उसी उद्देश्य को लेकर आए हैं कि हमें जबरदस्ती कोई प्रशासन परेशान न करे और विगत जो भी हमारी समस्या है, हमारी समस्याओं को पूरा करे, न कि हमारे 3 सेट कोई खाली करा पाए। और हमको इस बात को लिखित चाहिए। और इधर रायबरेली में मिल थाना क्षेत्र के बियर अस्पताल की लापरवाही से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। महिला को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में लाया गया था। परिजनों का कहना है कि मौके पर डॉक्टर मौजूद नहीं थी और नर्सों ने ही डिलीवरी कराई। डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ती गई। बार बार बुलाने पर डॉक्टर नहीं आई। परिजनों ने डॉक्टरों पर अभद्रता करने का आरोप भी लगाया। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर मामला दर्ज करने की मांग की। तो देखिए, रायबरेली में मिल थाना क्षेत्र के बी केयर अस्पताल की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। महिला को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में लाया गया था। परिजनों का कहना है कि मौके पर डॉक्टर मौजूद नहीं थी और नर्सों ने ही डिलीवरी कराई। डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ती गई। बार बार बुलाने पर डॉक्टर नहीं आई। परिजनों ने डॉक्टरों पर अभद्रता करने का आरोप भी लगाया। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर मामला दर्ज करने की मांग की। रायबरेली में मोहम्मदपुर कुटरिया स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की घोर लापरवाही सामने आई है। कक्षा 4 में पढ़ने वाला छात्र संजीत एक क्लासरूम में पूरे दिन के लिए ताले में बंद रहा। बताया गया कि छुट्टी के बाद शिक्षक कक्षा का ताला लगाकर चले गए, जबकि छात्र संजीत किसी कारणवश क्लासरूम में ही रह गया था। बच्चे ने खिड़की और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा और भीतर ही रोता रहा। शाम तक बच्चे के घर न पहुंचने पर परिजन स्कूल पहुंचे, जहां बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ताला खुलवाकर छात्र को सुरक्षित बाहर निकाला। परिजनों ने शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भदोकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां चित्रकूट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की पहल लगातार रंग ला रही है। रानीपुर टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि कर उसे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया जा रहा है। इसी क्रम में रानीपुर टाइगर रिजर्व में एक नए तेंदुए की आमद हुई है, जिसे बिजनौर जिले से रेस्क्यू कर लाया गया है। टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक डॉक्टर प्रत्यूष कटियार ने बताया कि रिजर्व में अब तक 10 से अधिक बाघ, 100 से ज्यादा तेंदुए और सैकड़ों हिरन मौजूद हैं। जंगलों में पेट्रोलिंग व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए हाथियों की उपलब्धता के लिए शासन से मांग की गई है। रानीपुर टाइगर रिजर्व में जैसे कि निरंतर हम लोगों का बारिश के सीजन में, टूरिज्म सीजन में के बाद बारिश के सीजन में इसको क्लोज किया जाता है। वो टाइम ब्रीडिंग और रिसर्च वर्क लगातार किया जाता है। उसके क्रम में अभी नजीबाबाद बिजनौर डिवीजन से एक तेंदुआ मानिकपुर प्रथम रेंज उल्दन बीट के अंतर्गत लाया गया, जिसकी उम्र लगभग 4 से 5 वर्ष और 5 फीट लंबा वो तेंदुआ था, जो 2022 का रानीपुर टाइगर रिजर्व का सेंसस था WWF की मदद से और NTCA द्वारा करवाया गया था। उसमें लगभग 100 के आसपास लेपर्ड रानीपुर टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में थे। वर्तमान का अनुमान ये है कि लगभग 10 टाइगर और 100 से अधिक लेपर्ड यहाँ पे इस क्षेत्र में रानीपुर टाइगर रिजर्व के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब कॉलेज की 5वीं मंजिल पर स्थित
पानी की टंकी में एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा गला शव बरामद हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी टंकी से मरीजों, कर्मचारियों और छात्रों को पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा था। यह घटना कॉलेज की सुरक्षा और साफ सफाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों और कॉलेज स्टाफ में भारी नाराजगी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। 6/10/2025 को जनपद देवरिया के थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत महर्षि देवरावा बाबा मेडिकल कॉलेज की न्यू ओपीडी बिल्डिंग के ऊपरी तल पर स्थित पानी की टंकी में एक अज्ञात व्यक्ति के शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। प्राप्त सूचना पर मुख्य क्षेत्राधिकारी द्वारा स्थानीय पुलिस व फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 महिलाओं समेत 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के टटियापुर गांव का है, जहां 1 अक्टूबर की रात हुई महिला प्रमीला देवी हत्याकांड का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मृतका की हत्या पैसे के लेन देन के विवाद में की गई थी। पोस्टमार्टम में महिला के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। मृतका ने पूर्व में उधार दिए 1,15,000 रुपए की वसूली के लिए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, जिससे नाराज होकर हत्या की गई। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। गंज के अंतर्गत ग्राम टटियापुर मजरे बसंतपुर कटैया में एक महिला की धारदार हथियार से जो है हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना लालगंज में सुसंगत धाराओं में 4 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में जो है इन 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम क्रम में शिवम लोधी, अमर बहादुर, श्रीमती गुड्डी पत्नी अमर बहादुर और मनीष लोधी है। तथा साथ ही विवेचना के क्रम में एक अन्य अभियुक्ता जिसका नाम धुन्नी देवी पत्नी सदाशिव है, इनकी गिरफ्तारी भी की गई है। अभियुक्तों के पास से एक कुल्हाड़ी तथा एक डंडा बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने महिला की हत्या करने के लिए जो है इस्तेमाल किया था। इनकी गिरफ्तारी करके इनको जो है न्यायालय के समक्ष पेश करके नियमानुसार जिला कारागार भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रायबरेली में कोर्ट परिसर के अंदर युवक ने पत्नी पर गंडासे से जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान महिला को बचाने दौड़ा अधिवक्ता भी इसमें घायल हो गया। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से अदालत की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिसकी लगभग आयु है 27 वर्ष। इसको सर पे चोट लगी हुई है। जो बयान मिले हैं अभी तक उसके हिसाब से शायद पति ने मारा है। सर पे चोट लगी हुई है। ये महिला है, ये मेरे पास आज पहली बार आई थी। इसका पति से अपना कोई विवाद था। 8 से 10 साल पहले लगभग शादी हुई थी, साथ में रह रहे थे। विगत 2.5 वर्ष से ये लोग अपना अलग अलग रह रहे थे। साहब हमको तलाक करवाना है। हमने कहा ठीक है। तो मैंने इससे पूछा कि क्या आपके पति भी तलाक कराना राजी हैं? तो इसने कहा जी हम राजी हैं, हम पत्नी दोनों लोग राजी हैं। इसका पति कलेक्ट्रेट परिसर किसी वकील साहब के पास आया था, जिनको भी मैं नहीं जानता हूँ। तो ये बैठा नहीं, कहा कि ठीक है खड़े। ये इसी महिला के पीछे ही, अपनी पत्नी के पीछे ही खड़ा रहा। उसने फरसा निकाला, उसके सर पे चोट मार दी। 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा जो है वो खुद इनके मायके से जो है जबरदस्ती ले गया था और लड़की इस समय आज इसके साथ। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उन्नाव में और आज थाना क्षेत्र के मर्दनखेड़ा गांव में पुरानी रंजिश के चलते युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम करण बताया जा रहा है। युवक देवतारा गांव स्थित एक मोबाइल की दुकान पर गया था, जहां 4 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। हमलावरों ने उसे बेरहमी से पीटा, जिससे करण गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तुरंत CHC और आज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथियों की तलाश जारी है। घटना की जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि मृतक करण ग्राम मर्दनखेड़ा में बाजार लगवाने का कार्य करते थे। सब पूर्व से किसी बात की लेकर रंजिश चल रही थी। ग्राम देवतारा में स्थित एक मोबाइल की दुकान पर मोबाइल रिपेयर कराने गए थे, जहां पर उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा उनको मार पीट कर मरणासन कर दिया गया था। घायल अवस्था में परिजनों द्वारा CHC और लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने करण को मृत घोषित कर दिया था।
अभियुक्त पप्पू उपरोक्त को हिरासत में लेकर आवश्यक पूछताछ और विधिक कार्रवाई की जाए। और उधर बदायूं की सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गाडोलिया पट्टी तसोल धुबिया में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने शिकायत की है कि उसकी पत्नी अपने ममेरे भाई इशरत के साथ 6 बच्चों को छोड़कर घर से गायब हो गई है। आसपास के लोगों ने बताया कि पत्नी ममेरे भाई के साथ कुछ सामान खरीदने गई थी, लेकिन देर शाम तक भी वह वापस नहीं लौटी। व्यक्ति ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। और उन्नाव में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया और भी सख्त हो गई है। लर्निंग या स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले सभी लोगों को मेडिकल परीक्षण अनिवार्य रूप से कराना होगा। एआरटीओ श्वेता वर्मा और चिकित्सक डॉक्टर सौरभ सचान ने बताया कि यह मेडिकल जांच चालक की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। इसमें आंखों की रोशनी, रंग पहचान, सुनने की क्षमता और शारीरिक स्वास्थ्य की जांच की जाती है। सफल जांच के बाद डॉक्टर द्वारा आवेदक को फॉर्म 1A प्रदान किया जाएगा, जो बिना लिए ड्राइविंग टेस्ट संभव नहीं होगा। बनवाना है तो एआरटीओ के बजाय आपको अस्पताल आना पड़ेगा, अपना परीक्षण कराना पड़ेगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी अचलगंज सीएससी में डॉक्टर सौरभ सचान के साथ है, जो कि अपॉइंट किए गए हैं नेत्र और डीएल बनाने के लिए, परीक्षण के लिए। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या परीक्षण होते हैं, क्या क्या परीक्षण होते हैं डीएल बनवाने के लिए। सर, डीएल बनवाने के लिए किस तरह से लोग परीक्षण करवाते हैं, किस तरह क्या प्रोसेस है उसका? डीएल बनवाने के लिए एआरटीओ ऑफिस से फार्म आता है, वो फार्म लेके यहाँ आना होता है या डिस्ट्रिक्ट जाना होता है। उसमें आपको आई विजन करानी होती है और बॉडी में कोई डिफेक्ट है कि नहीं है ये देखना होता है। आई के लिए आई ऑटोमेटिक्स पास जाते हैं, उसके बाद हम उसको ओके करते हैं। उसमें विजन आपकी 6/12 कम से कम एक आँख की होनी चाहिए और फील्ड जो विजन फील्ड है 120 की होनी चाहिए और बॉडी में कोई डिफेक्ट ना हो। और मेनली कलर ब्लाइंडनेस के लिए देखते हैं कि कम से कम रेड, ग्रीन और येलो या ऑरेंज कलर आदमी पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है। तो माइल्ड टू मॉडरेट अगर डिफेक्ट है विजन का तो भी हम ओके होता है कलर में। बहुत लोगों के चश्मा लगा होता है, उसमें क्या? हाँ, चश्मा अलाउ है, लेकिन चश्मे के बाद कम से कम एक आँख की विजन 6/12 होनी चाहिए। क्योंकि फीस पड़ती है क्या? नहीं, अभी कोई यहाँ पे फीस नहीं है इसके लिए। और क्या प्रोसेस है, क्या आसानी है लोगों को जो है आसानी से वो आ सके? आसानी से सीएससी अचलगंज आ सकते हैं या पास में अगर आरटीआरटी जा रहे हैं तो वहाँ पास में जिला अस्पताल पड़ता है, अब वहाँ से करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी अगर वहाँ से लोग नहीं हो पाते तो यहाँ आते तो हम 3 बजे 4 बजे तक उसको कर देते हैं। कितने डॉक्टर अपॉइंट किए गए हैं? जिले में 2 लोग हैं, एक हम सीएससी से हैं, डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो हम लोग 6 दिन मतलब हॉलीडे छोड़ के सारे दिन हम अवेलेबल रहते हैं और इनका करते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सौरभ सचान, जिन्होंने बताया कि डीएल अगर बनवाना है तो नेत्र परीक्षण और फिजिकल टेस्ट देना होगा, जिसके बाद आपका डीएल जो है बनेगा और जो परीक्षण के लिए है जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा वो यहाँ से बनेगा। उन्नाव से आईएनडी के लिए मैं राजेंद्र कश्यप। और इधर बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के वलीपुरा गांव में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और मोबाइल नंबर मांगने के आरोप में एक युवक को सजा के तौर पर गंजा कर दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एसएसपी ने इस वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पहले ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ लोग जो है एक लड़का है जिसका बाल मोड़ रहे हैं, मूछी वगैरह काट रहे हैं उसके ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि उसने किसी लड़की को छेड़ा था रास्ते में जो नाबालिग थी, जा रही थी। तो अभी दोनों ही घटनाओं का की पृष्ठभूमि की पूरी जांच की जा रही है और दोनों में जो सत्ता पाई जाएगी उस सबसे अकॉर्डिंगली जो भी जिम्मेदार लोगों को कार्रवाई की जाए। और बुलंदशहर में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट है, जिसके तहत पुलिस ने एक खास पहल शुरुआत करते हुए सभी थानों में 909 अपराधियों को बुलाकर उन्हें अपराध न करने की शपथ दिलाई। पुलिस ने इनमें से 378 अपराधियों पर निरोधात्मक कार्रवाई की है, जबकि 808 अपराधियों का सत्यापन भी किया। यह कदम त्योहारी सीजन में अपराधों को रोकने और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IT24 के साथ। नमस्कार।